कक्षा 12 गणित में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है ये रेखिक प्रोग्रामर। चैप्टर छोटा है लेकिन प्रश्न जो आता है वो निश्चित रूप से करीब करीब फिक्स सा ही है। प्रश्न कोई भी आ जाए लेकिन जो तरीका है वो करीब करीब फिक्स है। तो किस तरह का प्रश्न आता है ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये जान लीजिए कि उस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो आप इस छोटे से वीडियो में आप उन्हें देख लें, ताकि उनमें इसको लेकर समय बर्बाद ना हो। तो एक तो ये शब्द आएगा, उसमें इस्तेमाल हुआ करेगा व्यवरोध। ये क्या है अभी बताएं दे रहे हैं। ये गत वर्ष आपने एक रेखिक एक चैप्टर है कक्षा 11 में, रेखिक असमकाएं। इसमें रेखिक असमकाएं एक रेखिक समीकरण की भांति होती हैं। रेखिक समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, ऐसे x - 3y = 11, और इस बराबर की जगह यदि लेस देन कर दें या ग्रेटर देन कर दें या इस तरह के डबल चिन्ह कर दें तो ये समीकरण की जगह इनको असमकाएं कहने लगते हैं। रेखिक समीकरण का आलेख बनाएं, जैसे बराबर 11 के रहते इसका यदि चित्र बनाएं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और इसको लेस देन करके यदि चित्र बनाएं तो एक सरल रेखा तो आएगी। ये वही सरल रेखा आएगी जो बराबर करके आएगी, लेकिन इस सरल रेखा के किसी एक तरफ के क्षेत्रफल को वो प्रदर्शित करेगी। इन्हें असमकाएं कहते हैं यदि बराबर की जगह लेस देन शब्द का या ग्रेटर देन का प्रयोग हो जाए तो। असमकाएं एक क्षेत्रफल प्रदर्शित करती हैं जो उसका बॉर्डर एक रेखा हुआ करता है। तो इन असमकाओं को यहाँ व्यवरोध नाम से जानेंगे। ये दी होंगी, तो कहीं व्यवरोध शब्द आ जाए तो समझ लो कोई असमकाएं हैं, वो इसी तरह से पहचानी जाएगी, लेस देन या ग्रेटर देन। तो इन असमकाओं में ये एक्स वाई कोई चर राशियां हैं, इस तरह से इनको लिया जाता है सामान्यतः। जैसे हम कुछ चीज का निर्माण हो रहा है किसी कारखाने में, एक्स और वाई वहां पर उनको दिए, जो निर्माण करता है उनको दिए जाने वाला मानदेय है। तो अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं तो इतने एक्स और इतने वाई, कम ज्यादा लेस देन या ग्रेटर देन मिला के इतना। तो इस तरह से वो इनका यूज होता है। तो ये तो रहे व्यवरोध, जो असमकाओं का ही एक रूप है दूसरा, ये चीज इस्तेमाल होगी। और एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, इष्टतमीकरण। ये क्या होता है? इस तरह के तमाम व्यवरोधों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कई दी होंगी, 2 या 2 से अधिक दी होंगी इस तरह की, आप इसमें कहीं काटेंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं ऐसे कर दूं कि एक व्यवरोध ये दिया, इसका ये क्षेत्र हो गया इधर को, इस साइड को। दूसरा व्यवरोध ये दिया जिसका क्षेत्रफल हो गया इस साइड को। इन दोनों का कॉमन एरिया ये हो गया। इनके कॉमन एरिया को बनाने वाले जो बिंदु होंगे, वो ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु, ये बिंदु हो गया। इन तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे उनमें एक्स वाई जेड, एक्स और वाई के अलग अलग मान होंगे। इसके निर्देशांकों में कुछ एक्स कोमा वाई, इसके कुछ एक्स कोमा वाई, इसके कुछ एक्स कुछ वाई। और ये तमाम एक्स वाई के भिन्न भिन्न मान एक विशेष उद्देश्य की ओर ले चलते हैं, जिसको जेड से व्यक्त करते हैं। इसमें कुछ एक्स होगा, ए एक्स प्लस बी वाई। ए और बी के भिन्न भिन्न मानों के लिए या एक्स और वाई के भिन्न भिन्न मानों के लिए ए और बी के फिक्स मान मिलकर एक जेड, एक राशि आपको मिल जाएगी जेड नाम की, जो अधिकतम हो सकती है या न्यूनतम हो सकती है। इसे जेड को कहा करेंगे उद्देश्य फलन। जो एक्स वाई के भिन्न भिन्न मान मिलकर जेड का एक विशेष मान हासिल करेंगे। विशेष से मतलब है या तो ये कम से कम मान निकलवाया जाएगा या अधिक से अधिक मान निकलवाया जाएगा। तो जेड निर्भर करता है एक्स और वाई के मानों पर। एक्स और वाई के भिन्न भिन्न मानों के लिए जेड के भिन्न भिन्न मान आएंगे।
लेकिन उन भिन्न भिन्न मानों में सबसे अधिक वाला मान और सबसे कम वाला मान ये इष्टतमीकरण के अंतर्गत आएगा। ये आने वाले प्रश्नों में आप इसे निकाला करेंगे। कैसे निकालेंगे ये तो हम बताएंगे ही। ये दो चीजें जाननी है जो हमने इस वीडियो में आपको बताई। एक तो व्यवरोध, जो भिन्न भिन्न असमिकाएं होंगी उनको व्यवरोध कहेंगे। उनका जब डायग्राम बनाएंगे और उनका जो कॉमन क्षेत्र होगा, जो कॉमन एरिया होगा, ये इन कॉमन एरिया में जो भिन्न भिन्न एक्स वाई के मान होंगे उनसे दिया हुआ होगा ये उद्देश्य फलन। कई मान आएंगे, उनमें जैसा पूछा जाए वैसा हम कंसीडर करेंगे, चयन करेंगे। इसी को इष्ट समीकरण कहते हैं। ये चीजें आप आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। धन्यवाद।